औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये जी वैसे तो बड़े ड्रामे हुए हैं, कभी 2 बच्चे ले गए, कभी 3 छोड़ गए, कभी सारे छोड़ गए, कभी सारे ले गए, हर तरह का। ये तकरीबन मैट्रिक में उस वक्त पढ़ते थे बच्चे, डिस्ट्रिक्ट खुड़िया हाई स्कूल में थे। अच्छी खासी जा रही थी तलीम, मैं खुद छोड़ के आता था, लेके आता था, और सारे बच्चे मेरे पास थे। ये छोड़ के गए हुए थे, इसकी मेरे साथ बनती नहीं थी, कुछ अकेला है कि संभालेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अंडी वगैरह मैं पका लेना सब बाहर का। कुछ तजर्बा मुझे बुढ़ियों वाले काम का, औरतों वाले काम का था। अब भी थोड़ा बिज़ी होता हूँ इसलिए, नहीं तो मैं सफाई तो करते हैं ना। फिर कपड़े धो लिए, अंडी पका दी, ये तो मैंने बड़े अच्छे तरीके से, और पकाता भी रहा हूँ। ये छोड़ देते हैं, इसमें मेरी माँ इन्वॉल्व होगी क्योंकि उसने ज़रा मदद नहीं की मेरी। उससे पूछें, जो एक वकील है, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा मिसगाइड, टॉर्चर और पता नहीं क्या क्या किया जा रहा होगा। मैं ये बता रहा हूँ, अगर ये ऐसा हो रहा है तो बहुत बुरा हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो अल्लाह करे वो महफूज हों सारे। मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये जितने भी मेरे रिश्तेदार थे ना, ये सारे मुखालिफ ही गए हैं, ज़रा साथ नहीं दिया इन्होंने। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख उस औरत पे है जिसने मेरा कभी साथ नहीं दिया। और मैंने प्यार से, अच्छे तरीके से, हर तरह से मैंने कंप्रोमाइज़ किया, पूछने की कोशिश की, मुझे कुछ बता दो, मुझे कुछ बता दो, मुझे कुछ बता दो, तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती हुई है, तुम मेरी इज़्ज़त हो, अगर तुम मुझे बताते क्यों नहीं। ये वो सारी चीज़ें मैंने बड़ी देर से ये पूछता रहा। फिर मैंने अपने घर वालों को जाके कहा कि इसके साथ कुछ ज़्यादती की है कि वो बच्चों के पीछे पड़ गई। मैंने कहा बच्चों को वो जानबूझ के गलत तालीमात दे रही है या गलत चीज़ें सिखा रही, या उनकी जैसे टेक केयर करनी चाहिए कि वो बच्चियों के पास अब बाप तो नहीं ना बैठ सकता 24 घंटे। छोटी थी इनके मैट्रिक तक तो मैंने इनके साथ रहा हूँ, कुरान पढ़ता रहा हूँ, सुनाता रहा हूँ, साइंस के बारे में मैंने इनको बड़ा बताया। जो मालूमात होती है ज़ाहिर है मैं तो बाहर जाके किसी के साथ नहीं बताता, इनकी बेटियों के साथ ही था, बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो, ठीक थी। ये पता नहीं अचानक क्या हुआ, और इसका मुझे दुख है। मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को कहा, मैंने तुम लोगों ने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की। अगर पहले तो बीवी को चाहिए था ये तरबियत करनी इनकी, अगर वो नहीं कर रही थी, अगर मैंने किया है या मैंने कुछ प्यार से, तो मैंने बड़ा ही तरबियत की थी। कभी कभी बंदा गुस्से में भी आ जाता है क्योंकि ये उनको सिखाते हैं, तो फिर वो जब गुस्से में आते, इन्होंने कभी भी नहीं कहा, इन्होंने मुझे मेरी औलाद के सामने छुट्टियाँ कर दे रहे हैं, और ये अच्छी बात नहीं। एक बंदा बुरा बन गया है उनकी मोहब्बत से, भाई वो बनेगा ना जो किसी को आजकल समझाएगा बच्चे को, तो बुरा बन गया। वो बुरा बन गया आप लोगों की मोहब्बत में, और आप लोगों ने आगे उनको बिल्कुल और ही बुरा कर दिया। ये कहते हैं आपका बाप है यार, कभी वो उसने अगर पूछ लिया या कोई गुस्सा किया तो तुम्हारे फ़ायदे के लिए किया होगा ना, कोई सख्ती से बोला। वैसे तो मैं बहुत कम बोलता हूँ जब से मुझे अकल आई है, क्योंकि मेरे पास मुझे लैंग्वेज ही यही सिखाई गई थी शुरू से, अराउंड यही लोग थे। था नहीं मैं से बड़ा महज़्ज़ब, पढ़ा लिखा, शायरी करने वाला, उर्दू की अभी तो भूल गया हूँ, बड़े अल्फाज भूल गया हूँ मैं तो खुद बहुत अच्छी चीज़ें लिखता था। तो अब लैंग्वेज की कुछ वर्डों की प्रॉब्लम। अब मैं ये भी कहता हूँ अच्छा हुआ ज़्यादा वर्ड याद नहीं रहे, नहीं तो और स्यापा पहनता। तो वो बेसिक वर्ड है ना, वो है अभी भी इंशाल्लाह, उसकी आगे तशरीह हो जाती है। तो वो क्या था, क्या है ये तहज़ीब का तसादम, या है भटका हुआ आदम, असूल मादा परस्ती के नाम तहज़ीब, अपने ही खून में डूबा हुआ आदम। आप मेरी बात को सुन के भुला दो, अब कहाँ सुनता है ये उलझा हुआ आदम। ये उलझ चुके हैं, हमें इनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। ख़ासकर अपनी औरतों को एजुकेट करें, उनको जदीद तालीमात दें। फिर माएँ बच्चे डेवलप करती हैं, बेटियां बेटे माएँ डेवलप करती हैं। और यहाँ पे कुछ माएँ भी ऐसी हैं कि वो मीन के पढ़ना भी नहीं चाहती, खुद भी भेजें तो वो नहीं जाते हैं। ये एक्सपीरियंस है मेरा।
अच्छे नंबर ले तो कौन बाप नहीं भेजता, अगर असूल से जाएँ तो कौन बाप नहीं। मैं 12वीं तक मैं जाता रहा हूँ, छोड़ने जाता रहा हूँ, तो मैं तो अपने पसंद का कॉलेज भी नहीं इनके, क्योंकि इन्होंने वो काम किया जो मैंने कहा उसके मुखालफ किया। पता नहीं क्यों इन्होंने ये किया, क्या वजह थी, ये आपस की जेलसी थी या कोई डर था, कोई खौफ था। बहरहाल ये आप सब करें, डीएनए तक जाएं, क्योंकि अब ये जो हमारा माहौल चल रहा है ना, जो हमारी सोसाइटी की जो पोजीशन हो चुकी है, उसमें बड़े खुफिया काम हुए होंगे हर जगह पे, ख़ासकर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो बाहर प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। तो वो देखे ना, उन्होंने अब इस असूल क्या है, ये नहीं है कि अब अमेरिका जाना अपने बच्चों को लेके, दूसरों को जाना अपने बच्चों को लेके, तो उन्होंने कहा डीएनए रिपोर्ट करना। क्यों कहा उन्होंने कि हम किसी के बच्चे ले जाते हैं? ये हुआ है। अब डीएनए रिपोर्ट कराओ, तुम्हारा बाप है, माँ है, बेटी है, बेटा, फिर लेके जा सकते हैं। जब टेक्नोलॉजी डेवलप होगी है तो फिर हम क्यों ना करें। कितनी बड़ी आयत है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरी कि अपने बेटों को, बेटियों को बापों के नाम से पुकारा जाए। मुँह बोले बेटे की वो रस्म, ठीक है, आप अडॉप्ट कर सकते हैं, अडॉप्ट करने में कोई हर्ज नहीं, आप बेटा बेटी ले सकते हैं, पाल सकते हैं, लेकिन उसको उसके बाप के नाम से रजिस्टर कराया जाए। क्योंकि कल को प्रॉपर्टी के जो मसले होते हैं ना, वो देते नहीं, वो तो साढ़ा है ही नहीं, वो दूसरे भी बहन भाई होंगे, और जो पीछे है वो लूज़ कर गया है। तो ये मेरे साथ हुआ है ना सर। इधर भी क्या है, बैठा हूँ बस, उधर भी क्या है, बैठा हूँ, ये होता है। बहरहाल नाम बापों से पुकारना, ये बहुत बढ़िया, यही मिशन है, यही हल है इसका। क्योंकि पाकिस्तान की जो कुछ औरतें हैं जो बिल्कुल जाहिल हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं, उन्होंने बड़ा काम ख़राब किया हुआ है, और ऊपर से वो बनी भी ऐसी हुई हैं जैसे इनके अलावा कोई वली है ही नहीं। अपनी बेटियों को एजुकेट करें, उनको बोलना सिखाएं, अच्छा बोलना सिखाएं, उसको दिल की बात करना सिखाएं। ये नहीं है कि बात ही नहीं करनी। मैंने तो यहाँ तक कहा है, मैंने लड़ा हूँ, मैंने कहा आप हिस्से मांगो, क्यों नहीं मांगते? तुम लोगों का हिस्सा नहीं कुरान बोल रहा है। तैथे वो कहते हैं शर्म आती है सन बोलते हुए, या तो डर है या शर्म है या हिपोक्रेसी है। क्योंकि ऐसी औरतें जो होती हैं ना, वो क्या खुफिया तरीके से पूरा घर ले जाती हैं, लेकिन वैसे ये होता है मैं तो भरावां नहीं देखता सारा। ये बहुत सी जगह पे ये हो रहा है, ख़ासकर उन लोगों में जो हाईली एजुकेटेड नहीं है, और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, वो भी जुल्म करते हैं औरतों के ऊपर, क्योंकि वो शादी नहीं उनकी करते। शादी होगी तो कल को वो मांगेगा पैसे। मेरे मामे ने क्या किया था, उनको बताया गया था यही कि जल्दी से ना, जब वो मेरी खाला शहरा की शादी हुई, उस वक़्त पूरी ज़मीन लिखा ली गई थी इनसे कि कहीं ये सरवर ज़रा थोड़ा ये हो साहब दे तो कितने मांगने लगे। तो वो सारी 27-28 किले थी, वो मेरे मामे के नाम ट्रांसफ़र हो गई थी। आज ये पछता रही, मैनू कहंदियां सी खाला रही शैतान दियां टूटियां कि तू मंग। मैं अगर मेरा अपना नहीं मैनू मिलता पाया तो मैं तुहाडे वास्ते किवें जलील होवां। मैं बहुत हो गया, अब मैं इनकी बातों में नहीं आता। बहरहाल अगर इन्होंने किया है, किसी ने भी किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और मिलेगी तो जान छूटेगी, नहीं तो दुनिया अब तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली। क्योंकि वेस्टर्न के भी मुजरिम हैं, हमने उनको भी मिसगाइड किया, और कितने पैसे लगाए उन्होंने हमें एजुकेट करने। अब एजुकेट हम है नहीं तो पहले ही हम मसाइल मोड़े पे रख के चले जाएं। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। एजुकेशन, अब आजकल तो लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने अच्छा काम करना है, तबलीग करनी, इस्लाम फैलाना, तो कलम से हो सकता है, ज़ुबान से हो सकता है। आप सही बोले तो सही। अगर आप कहें कि इनके गले काट दो, तो कौन काटने देगा आप लोगों को? अपनी मस्जिदों में हम बम रख रहे हैं, ये कौन सा इस्लाम कहता है? कितने मस्जिदों में बम फाड़े हैं? वो कोई और था? अपने लोग थे ना, वो जो चंद कम पढ़े लिखे मजहबी लोग, सिर्फ हुलिया है उनका, हुलिये से हम प्रेशराइज हो जाते हैं। हुलिये से कुछ नहीं होता, अंदर करैक्टर होता है। और जिन्होंने ये काम करना होता है ना, वो पढ़ते हैं, तलीम हासिल करते हैं, वो तलीम हासिल करते हैं, बात करते हैं, बम्ब नहीं रखते, मेहनत करते हैं, तरक्की करते हैं। ये क्या बात हुई? अगर जुल्म किसी और ने किया, मार बच्चे दे ये आप लोगों ने, वो जो क्या होता है, बेगुनाह नहीं मरते। जब
सड़क पे बम फूट गया जी, ये आधे तो बेगुनाह जाते हैं, हो सकता है रीज़नेबल एक भी ना हो जिनको आप लोग टारगेट कर रहे हो, वो सारे इनोसेंट पीपल होते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा जिसने एक भी इंसान को जानबूझ के मारा उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। ये समझाएं आप। मैं बहुत देर आपके हाथों में खेला हूँ, बहुत देर, और इसका मुझे बहुत अफसोस है। अल्लाह ताला ने मेरी मदद की है, अल्लाह ताला उनकी भी मदद करे जिन्होंने मेरी आगे मदद की है। आमीन या रब्बल आलमीन। और अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम करे, हमें तलीम हासिल करने की तौफीक दे, हमें कुरान को समझने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।